जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके राशिपति के राशि परिवर्तन की। आपके राशिपति राशि परिवर्तन करके शुक्र और चंद्रमा के साथ भाग्य भाव से गोचर करने वाले हैं। जब ये भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो उस दौरान ये मीन राशि भी होंगे। मीन राशि इनके परम मित्र की राशि है और यहाँ पर ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ इनकी युति जो होगी वो शुक्र और शनि के साथ में होगी। शुक्र के साथ इनकी युति बहुत उत्तम होती है और शनि के साथ इनकी युति विष दोष का निर्माण करती है। हालांकि यह विष दोष आपको ब्रह्मांड कुंडली में तो नहीं प्रभावित करने वाला है, लेकिन ये एक महायोग का निर्माण करने वाला है। ये महायोग आपको लगभग 3 दिनों तक प्रभावित करने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा की गति बहुत तीव्र होती है। जितनी चक्रों को शनि 30 वर्ष में पूरा करते हैं, चंद्रमा मात्र 28 दिन में उस चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा को धन का कारक माना जाता है, चंद्रमा शांति का कारक माना जाता है, चंद्रमा रचनात्मक चीज़ों का कारक माना जाता है, चंद्रमा सौंदर्य को दिखाता है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, चंद्रमा माता को दिखाता है, चंद्रमा जीवन में शांति को दिखाता है। चंद्रमा की गति आपके विभिन्न भावों से आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उस भाव को और उस भाव में बैठे हुए ग्रह को और उससे सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। एक स्विच की तरीके से काम करते हैं। जैसे एक स्विच ऑन करते ही वह मशीन चालू हो जाती है और जब तक वो स्विच नहीं ऑन होता है तब तक वह मशीन बंद पड़ी रहती है, यूजलेस रहती है, बेकार रहती है। सेम यही चीज़ चंद्रमा के साथ होती है। चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं वहाँ का स्विच ऑन कर देते हैं और वो भाव आपके लिए प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ चंद्रमा जब शुक्र और शनि के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे तो आपके लिए देखिए, हालांकि विषदोष जो होता है थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह विदेशों में आपको सफल कराता है और सफल इतना कराता है, अप्रत्याशित रूप से कराता है, किंतु आपके लिए भी कोई विशेष कष्टकारक नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं 80-20 का रेशियो निकल कर आ रहा है। 80% आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है, 20% निगेटिविटी निकल कर आ रही है। और देखिए, ये सभी को प्रभावित नहीं करेगा। किन लोगों को प्रभावित करेगा इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और किन लोगों को नहीं प्रभावित करेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, पुरातन काल से एक कहावत कही जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन आपका, देखिए, अगर किसी कार्य को करने की ठान लेता है कि वो उसमें विजयी होगा, तो फिर देखिए उसमें कितनी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें आए, मन आपका वहाँ से विजय निकाल लेता है, उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। किंतु अगर आपका मन ठान लेता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत दुष्कर है, तो फिर आप कितने भी प्रयास कर लें वह कार्य आपका सफल नहीं होने वाला। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी चंद्रमा के महायोग की। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर यह योग जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा, जैसा कि हमने बताया आपको, ये एक स्विच की तरीके से काम करता है और ये स्विच आपका इस समय पर भाग्य भाव से गोचर करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, चंद्रमा जो होता है जीवन में माता को आपकी दिखाता है और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा खराब होते हैं उनका धन यदि कोई ले ले तो वो धन वो कितने भी प्रयास कर लें वापस नहीं मिलता है। उनका धन जगह जगह पर फंस जाता है। धन के आने में बहुत तरीके की बाधाएं, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं धन की निरंतरता के कारक माने जाते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी किसी दिन उनको लाखों करोड़ों की इनकम हो जाएगी, कभी हजारों में रह जाएगी और कभी तो उनकी इनकम शून्य हो जाएगी। बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं क्योंकि इनके जीवन में स्थायित्व कभी आ ही नहीं पाता। कितने भी प्रयास कर लें, हर प्रयास में कहीं ना कोई नकारात्मकता आ ही जाती है। तो देखिए, अब यह चंद्रमा जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाग्य और लग्न दो ऐसे भाव होते हैं जो समस्त 12 भावों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं जब आपने ढैया का भोग किया हो। वहीं
देखिए, चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा हर तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि जल जो होता है चंद्रमा का ही कारक होता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा इसका मुख्य प्रमाण है, क्योंकि ज्वार भाटा या बहुत ऊंची लहरें तभी उठती हैं जब चंद्रमा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं। इसे प्रत्यक्ष वैज्ञानिक भी प्रमाणित करते हैं। साथ ही साथ देखिए, कभी कभी आपको लगता है कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली, कहीं कोई घटना नहीं घटी, फिर भी आपका मन बैठे बिठाए ही व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है, आपको किसी भी प्रकार से शांति नहीं प्राप्त होती। ये चंद्रमा की गति के द्वारा ही आपके मन का संतुलन बिगड़ने के कारण होता है। वहीं कभी कभी बैठे बैठे यहाँ भी वही स्थिति, कोई सूचना नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन अंदर से उल्लास से परिपूर्ण हो गया। ये भी चंद्रमा की परिवर्तित गति के कारण होता है। तो अब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य भाव से ये एक्टिवेट कर देंगे भाग्य भाव को। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। कोई नए कार्य करने के लिए कुछ आपको नया कार्य स्टार्ट करना है, या कार्यों से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज कंप्लीट कराने हो, उसके लिए समयकाल बहुत अच्छा है। भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा। पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर उन्नति आती हुई दिखाई देगी। अगर किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा था, इनकम कम हो रही थी, किसी भी प्रकार की ऐसी अप्रिय स्थिति बनी हुई थी, उस अप्रिय स्थिति से निवारण प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता की स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत थी, वह दूर होगी। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को देखेगी, तो पराक्रम करने के लिए आपके बहुत अच्छा समय है। देखिए, इस समय आपकी सोच, आपके विचार जो होंगे वो धन से जुड़े हुए होंगे। इस समय अगर आपको धन लुल्लुप व्यक्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ में आपको, आप किसी से बात करें उसमें भी आपको धन की कामना है। मतलब इस समय हर तरीके से आपके अंदर धन की कामना होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर सिर्फ कामना ही होगी, बल्कि उसके लिए प्रयास आपके बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। और इस दौरान देखिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आप टाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने व्यवसाय कार्य कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने हैं। आपके ऊपर इस समय कार्य की अधिकता रहने वाली है। कोई निर्णय महत्वपूर्ण लेने हैं, आप ले सकते हैं। कहीं स्टेबल होना चाहते हैं आप, या फिर कहीं पर आपके जीवन में निरंतरता नहीं आ पा रही, उसके लिए फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट संबंधी, प्रोफेशनल या परिवार को लेकर किसी भी प्रकार के आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, तो उसके लिए उपयुक्त समय है। किसी भी प्रकार से अगर आपके छोटे भाई बहनों का जीवन व्यथित हो रहा था, तो अब आपको उसके लिए मार्ग मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मार्ग मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने कोई परिस्थिति चुनौती के रूप में खड़ी होती है और आप बहुत भरकश प्रयास करते हैं, लेकिन उस चुनौती से निकलने का आपको मार्ग नहीं प्राप्त होता। फलतः लंबे समय तक वह चुनौती आपके सामने मुंह बाए खड़ी रहती है और आप परेशान रहते हैं। लेकिन यह समय काल वो होगा जो आपकी पूरी पिछले समय की चल रही चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निकलने का, भिड़ने का मार्ग आपको मिल जाएगा। तो यह समय काल आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कोई पाठ्यक्रम संबंधी आपके जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, वो इस समय पर दूर होंगे। देखिए, इस समय जो लोग रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि लेखन का, संपादन का, या कला का, कला जितनी भी प्रकार की होती हैं, डांस है, एक्टिंग है, या फिर मॉडलिंग है, या कुछ लोग अपने खाती चीज़ों का प्रदर्शन करते रहते हैं, तो मतलब किसी भी प्रकार से आप कला से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय काल बहुत उत्तम कहा जा सकता है। फूड इंडस्ट्री से जुड़कर, लग्जरी चीज़ों के कारोबार से जुड़कर, फैशन मॉडलिंग से जुड़कर, फिल्म जगत से जुड़कर, या फिर ब्रिक फील्ड से जुड़कर, कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़कर, कल कारखानों से जुड़कर, माइनिंग से जुड़कर, या फिर ऑयलिंग से जुड़कर जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में यह समय काल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देकर जाएगा। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति जो होगी थोड़ी सी खराब होगी। अब चंद्रमा देखिए, जब खराब होंगे तो समझ लीजिए समस्त 12 भावों में आपकी खराबी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा वह महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसा कि हमने पहले बताया, कि एक स्विच के रूप में कार्य करते हैं। अब स्विच खराब है तो फिर समझ लीजिए पूरी मशीनरी आपकी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सही हो, यथावत रखी है, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे जब तक कि वो स्विच आप नहीं सही करेंगे। तो देखिए, अपने बर्थ चार्ट को देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है,
और चंद्रमा को सही करने के लिए आपके लिए कुछ विशेष उपाय हम बता रहे हैं। इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, चंद्रमा के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। भोलेनाथ जी की आराधना आपके चंद्रमा को बल प्रदान करेगी। और अगर आप शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए 43 सोमवार दुग्धाभिषेक कर देते हैं तो फिर आपके चंद्रमा सदैव के लिए आपको अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा को शुभ करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान, चावल, दूध, चीनी इत्यादि का धर्म स्थान पर दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। माता को चांदी के पात्र में केसर मिश्रित दूध 43 दिनों तक लगातार पिलाइए। आपके चंद्रमा काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएंगे। या फिर आप देखिए, चंद्रमा की चांदनी में पूर्णमासी की रात्रि को बैठकर संकल्प लेकर जितना ज़्यादा ओम सोम सोमाय नमः का जप करेंगे, और मैं तो यही कहूँगी कम से कम 10 या 20 माला का जप का संकल्प आप ले लीजिए। आपके पूरे माह के लिए चंद्रमा रिचार्ज हो जाएंगे। आप देखेंगे, एक बार करके देखिए, चंद्रमा आपको उस माह, जिस माह आप ये उपाय करेंगे उस माह आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव 12 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, इनमें से कोई भी उपाय करके आप चंद्रमा को शुभ कर सकते हैं। और विशेषकर माता की जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे, माता का जितना ज़्यादा प्रेम सानिध्य प्राप्त करेंगे, उतना चंद्रमा आपके जल्दी अच्छे होंगे। माता की स्थिति भी आपके चंद्रमा की स्थिति को दर्शाती है। चंद्रमा भी प्रत्यक्ष देवता है और इनके प्रभाव आपकी माता पर सीधे दिखाई देते हैं और आपके धन पर। तो इसके लिए चंद्रमा को शुभ करके रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो